क्षणमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके मैं एक क्षण भी कहीं जाता नहीं। भगवान का वचन है। और इस कली काल में भी बहुत सारे भगवान के भक्त हुए। सूरदास, हरिदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, जयदेव, नामदेव, एकनाथ, गोस्वामी तुलसीदास जी, इन सबको भगवान बांके बिहारी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब बांके बिहारी के दर्शन करने आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कह दिया, मैं तब दर्शन करूंगा आप राम बनो, नहीं तो मैं दर्शन नहीं करूंगा। अब राम बनो, आप मुरली को हटा दो, बांसुरी को हटा दो, अब हाथ में धनुष ले लो, धनुष बाण ले लो, तब मैं दर्शन करूंगा। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा तो भगवान तुरंत राम बन गए। बांके बिहारी के दर्शन कर जब आए तुलसीदास, तो मीरा भी कहाँ गई अब तक किसी को पता नहीं है। मेरा ऐसा कहना है साधु संतों का, मेरा प्रत्यक्ष भगवान से मिल गई, भगवान में समाहित हो गई। मरने से सब जग डरे, मीरा कहती है, मरने से सब जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब मिली हूँ, पूर्ण परमानंद। मरने की जब बात आती है तो बहुत डरता है समाज, संसार के लोग, लेकिन मृत्यु होती ही नहीं है। वास्तव में आत्मज्ञान हो जाए तो मृत्यु कहाँ मृत्यु होती है। तो शरीर को परिवर्तन किया जाता है, इस शरीर से दूसरे शरीर में। यह तो एक किराए का घर है, परिवर्तन होता है। लेकिन मृत्यु सुनते ही बहुत बड़ा डर लगता है। लेकिन मीरा कहती है, मरने से सब जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब मिली हूँ, पूर्ण परमानंद। मैं कब मिलूँ परमात्मा से, क्योंकि मरने के बाद ही उसको प्राप्त करूँगी, ऐसा मीरा कहती थी। लेकिन मीरा को मरना ही नहीं पड़ा। मीरा की इतनी अटल भक्ति थी, इतनी अचूक भक्ति थी, इतनी तीव्र भक्ति थी, मीरा सदेहा कन्हैया से मिल गई। हरिदास हुए, सूरदास हुए, कबीरदास हुए। इस कलियुग में भी भगवान के दर्शन हुए, क्योंकि भगवान चले जाते तो क्या दर्शन, कैसे दर्शन करते। तो इसलिए कभी भगवान भूतपूर्व नहीं होते। भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व शिक्षक, है ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन भूतपूर्व कभी भी भगवान नहीं होते। भूतपूर्व राम जी का भी सुना है, भूतपूर्व कृष्ण जी भी नहीं सुना, भूतपूर्व महादेव भी नहीं, क्योंकि अभी भी है भगवान। कई लोग कहते हैं भगवान के ज़माने में ऐसा होता था, ऐसा भी लोग कहते हैं भगवान के ज़माने में, अब तो तुम्हारा ज़माना आ गया, उस समय भगवान का ज़माना था। लोग ऐसा सोचते हैं। अभी भगवान अभी नहीं रहेंगे तो संसार ही नहीं रहेगा। भगवान के बिना संसार नहीं रहेगा। संसार के बिना भी भगवान रह सकते हैं, संसार नहीं रहेगा तो भी भगवान रहेंगे। लेकिन संसार को रहने के लिए भी भगवान चाहिए। बिना भगवान ये हवा कैसे चलेगी, कौन देगा। तो यहाँ की सरकार पहुंचा सकेगी ये हवा, ये जल, ये धरती, ये अंबर, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की सब सुविधाएं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, पराकाम, वसित्व, अष्ट सिद्धि, नवरिधि, ये सब भगवान के बगैर नहीं हो सकते। इसलिए भगवान अब भी हैं, आज भी हैं, अथवा वृंदावन में आज भी हैं। वैसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से जो लीला की, लीला स्मरण किया, 125 वर्ष तक भगवान इस धरती पर रहे। 5 वर्ष गोकुल में रहे, 6 वर्ष वृंदावन में रहे, और 14 वर्ष मथुरा में रहे। बीच में पढ़ने के लिए वहाँ भी गए, संदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए हैं। और 100 वर्ष तक द्वारिका में द्वारिकाधीश बन करके भगवान ने एक छत्र राज्य किया है। और भगवान के विवाह के विषय में कल हमने कृष्ण रुक्मिणी का विवाह प्रसंग स्पर्श किया था। कृष्ण और रुक्मिणी विवाह का मतलब है, भीष्मक माने समुद्र स्वरूप, जिसका समुद्र जैसा विशाल हृदय हो, गंभीर हृदय हो, बड़ा हृदय हो, वो भीष्मक माने जीवात्मा।
बड़ा हृदय वाला जीवात्मा, बड़ा हृदय वाला मनुष्य वो विस्मक है। तो लक्ष्मी के 3 स्वरूप होते हैं। लक्ष्मी माने धन, जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं। दीपावली आएगी, कुबेर की पूजा करते हैं, और छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, हाँ, उसके बाद फिर गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी के 3 स्वरूप बताए गए हैं, भार्या, कन्या और माता। भार्या माने जो धन संपत्ति को, अपनी लक्ष्मी को दुरुपयोग करता है, गलत कार्यों में उड़ा देता है, गलत काम में लगा देता है, अच्छे कामों में कभी पैसा नहीं निकलता है, और बुरे कामों में पैसा जल्दी निकालता है। लोग वो लक्ष्मी को भार्या समझता है, लक्ष्मी को भोग्या समझता है। ये तो लक्ष्मी तो व्यर्थ में उड़ाने वाली चीज़ है, अच्छे कामों में नहीं लगाता है, खराब कामों में लगाता है, तो वो व्यक्ति भार्या समझता है लक्ष्मी को। लक्ष्मी को भोग्या समझता है, वो दुरुपयोग करता है, वो अधम भक्त है लक्ष्मी का। लेकिन दूसरा लक्ष्मी का भक्त होता है, वो लक्ष्मी को माता समझता है, दीपावली को पूजा करता है। लेकिन दीपावली को लक्ष्मी अकेली लक्ष्मी का पूजन होता है। ध्यान रखिए, पूरे साल भर लक्ष्मी का पूजन नारायण के साथ होगा या गणेश जी के साथ होगा, लेकिन दीपावली वाली जो लक्ष्मी होगी वो अकेली लक्ष्मी होगी। लक्ष्मी का वाहन क्या है? लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। अकेली लक्ष्मी उल्लू पर सवार होती है, इसलिए अकेली लक्ष्मी की पूजा नहीं होनी चाहिए। अकेली लक्ष्मी की पूजा करेंगे उल्लू पे सवार होकर आएगी। अब इसलिए नारायण के साथ ही लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मी को नारायण के साथ पूजा करने के लिए लक्ष्मी को बेटी बनाना चाहिए, कन्या बनाना चाहिए। लक्ष्मी को कन्या मान करके यदि हम नारायण के साथ विवाह कर देंगे, अथवा श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी का विवाह का मतलब होता है, रुक्मिणी माने लक्ष्मी, लक्ष्मी माने कन्या। लक्ष्मी को कन्या मानने वाले जो भक्त हैं वो श्रेष्ठ हैं। तो सिर्फ दीपावली को पूजा करने वाले, बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले, प्रॉपर्टी बढ़ाने वाले, ऐसे जो लक्ष्मी के भक्त हैं वो उनको माता समझते हैं, वो भी इतने अच्छे नहीं है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी के भक्त हैं वो कन्या समझने वाले, कन्या समझते हैं तो कन्या का पाँव धो करके फिर दामाद को दे देते हैं। अथवा नारायण माने श्री कृष्ण माने यज्ञ पुरुष, यज्ञ पुरुष, यज्ञ नारायण माने सत्कर्म। यज्ञ का मतलब कोई स्वाहा कार्य में ही लगाना है, भगवान के नाम में ही लगाना, ऐसा नहीं है। किसी गरीब कन्याओं का विवाह कराना, किसी स्कूल कॉलेज का निर्माण कराना, गरीबों की सेवा में अन्न क्षेत्र चलाना, तो ये भी सब यज्ञ है। यज्ञ इज डीप वेल्थ, इट इज नॉट ओनली फायर सेक्रीफाइस। यह केवल अग्नि में आहुति करने का चीज ही नहीं, यज्ञ एक गहरी संपत्ति है। तो माता रुक्मिणी का मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी माने कन्या, विष्णु की बेटी है। कन्या मानोगे तो क्या होगा? फिर कन्या का विवाह सत्कर्म रूपी नारायण से, यज्ञ रूपी नारायण से, दान रूपी नारायण से, पुण्य रूपी नारायण से, संत सेवा रूपी नारायण से, मठ मंदिर निर्माण रूपी नारायण से जब अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करोगे तो लक्ष्मी घर वापस जरूर आएगी, मायके जरूर आती है। बेटी जब चली जाती है, बेटियां जब अपने ससुराल चली जाती है तो प्रेम तो मायके से बहुत होता है और बढ़ जाता है प्रेम। माँ बाप को बहुत याद करती है तो बेटी वापस भी आती है। तो वापस आएगी तो अब अकेली नहीं आएगी। देखिए पहले अकेली थी, अब वापस आएगी तो नारायण को भी साथ में लेके आएगी। फिर नारायण को साथ में लेके आने वाली जो लक्ष्मी होगी, समझ में आ रही है बात? नारायण को साथ में लेके आने वाली लक्ष्मी होगी, वो उल्लू में नहीं आएगी, वो आएगी गरुड़ पर सवार होकर के, नारायण के पीछे बैठ के आएगी। नारायण माने संस्कार, नारायण माने सत्कर्म, नारायण माने पुण्य, नारायण माने सद्विचार, नारायण माने सद्बुद्धि, सकारात्मक चीज होगा सब। अकेली लक्ष्मी उल्लू में आएगी तो उल्लू बन जाएगा। परिवार को भी उल्लू बना सकती है अकेली लक्ष्मी आएगी, बच्चों को उल्लू बना सकती है, क्योंकि उल्लू वाहन लेके आई, वाहन का भी प्रभाव रहेगा घर में। इसलिए सत्कर्म रूपी नारायण, यज्ञ रूपी नारायण से अपनी लक्ष्मी का समय समय पर विवाह कराते रहना चाहिए। समय समय पर दान पुण्य सत्कर्म अच्छे कर्म करने चाहिए, उससे नारायण के साथ लक्ष्मी वापस आएगी।
नारायण के साथ वाली लक्ष्मी चाहिए हमें, हमें उल्लू वाली अकेली लक्ष्मी नहीं चाहिए। तो रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह का मतलब यही है। और सब जानते हैं भगवान के विवाह कितने हुए थे, और हम भी बता देते हैं। प्रथम विवाह भीष्मक महाराज की बेटी विदर्भ नगर के राजा थे, रुक्मिणी से हुआ। माता रुक्मिणी ने पत्र लिखा है। शिशुपाल से विवाह का प्रबंध था, ये कल हमने चर्चा किया। और दूसरा विवाह एक सत्राजित नाम का एक सूर्य भगवान का परम भक्त था, उसका नाम था सत्राजित। उसका एक भाई था प्रसेन। सत्राजित ने सूर्य भगवान की इतनी आराधना करी कि एक दिन सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के स्वरूप एक मणि दिया और कहा, सत्राजित, तुमने जो मेरी निष्ठा से पूजा की है, आराधना की है, उपासना की है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और इस मणि का सुबह सुबह पूजा करेगा तो तुम्हारे पास एक भार सोना प्रतिदिन आएगा। एक भार सोना का मतलब समझ रहे हैं? एक भार का मतलब एक भार ही होगा। एक भार सोना प्रतिदिन आएगा। तो इस प्रकार से सत्राजित नित्य पूजन करता था, एक भार सोना देता था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को पता चला इतना सोना दे रहा है, राज्य में इतना सोना आ रहा है, तो जब धन अच्छा धन आ रहा है तो इसका सदुपयोग होना चाहिए। कुछ लोगों को भेजा, उसको समझाओ, थोड़ा मठ मंदिर बनाया जाए, कुछ गुरुकुल खोले जाए, कुछ अस्पताल बनाए जाए, अच्छे काम में लगाओ, समझाओ उसको। अच्छे काम में लगाना चाहिए व्यक्ति को। उसके बाद बहुत धन आ रहा है। तब सत्राजित ने सोचा, द्वारिकाधीश को भी लोभ आ गया, इसलिए इन लोगों को मुझे बेवकूफ़ बनाने भेजा है। ऐसा समझा, अच्छा काम कहो, अच्छे काम के लिए कहो तो लोग बेवकूफ़ बनाने को भी सोचते हैं। तो ऐसा सोचा, नहीं माना। तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ, सत्राजित का जो भाई था प्रसेन, बड़ा भैया कहीं गया हुआ था, तो उसने उस मणि को अपने गले में लगाया, शिशिर पर दिखा, बहुत अच्छा लगा, इतना बढ़िया लगा, मुझे इस मणि को पहन करके थोड़ा बाहर घूमने जाना चाहिए। एक बाहर सफ़ेद घोड़ा था, उस घोड़े पर सवार हुआ और वह प्रसेन जंगल की ओर चला गया। जंगल में एक बाघ ने उसको मार दिया, घोड़े को भी मार दिया और प्रसेन को भी मार दिया। और उस मणि को लेकर के बाघ जंगल में चला गया। जंगल जाते जाते आगे बढ़ते बढ़ते एक रीछ मिला, भालू मिला। उस भालू ने उस बाघ को मार दिया। वो भालू उस मणि को लेकर के एक गुफा के अंदर घुसा। यहाँ सत्राजित को शंका हुई, ये श्री कृष्ण का काम है, ये द्वारिकाधीश का काम है, इनको चोरने की आदत है। छोटे से ही माखन चोरे हैं, रुक्मिणी को चोर करके लाए हैं, इनको चोरने की आदत है, इन्होंने ही चोरा है। अब संपूर्ण द्वारिकावासी को भी ऐसा ही लगने लगा, ये श्री कृष्ण ने कुछ लोगों को पहले ही भेजा था, इनका ही प्लान है, इन्होंने चोरा है। यहाँ तक कि बलराम जी को, दाऊ भैया को भी ये बात सत्य लगने लगी, ये कन्हैया ने चोरा है। लेकिन कन्हैया अपने कलंक को मिटाने के लिए कुछ मित्रों को साथ में लेकर के उस घोड़े के पदचिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते जंगल के एक किनारे घोड़ा मरा हुआ था, उसके कंगाल थे। सत्राजित का भाई प्रसेन भी मरा हुआ था, उसकी हड्डियां थी। उससे आगे व्याघ्र के पाद चिन्ह थे। व्याघ्र के पाद चिन्ह देखते देखते आगे बढ़े। कुछ समय के पश्चात वो व्याघ्र भी मरा हुआ था। उसके बाद भालू के पाद चिन्ह थे, उसको देखते देखते एक गुफा आया और श्री कृष्ण ने कहा साथियों को, आप लोग यहीं बैठो, मैं अंदर उस भालू से मिलकर के आता हूँ। वो साथी लोग बाहर बैठे और श्री कृष्ण अंदर गए। अंदर एक लावण्यवती परम सुंदरी थी, वह सुंदरी उस मणि को खिला रही थी। द्वारिकाधीश ने कहा, ए कन्या, यह मणि कहाँ से आया? यह मणि सत्राजित की मणि है, मुझे कलंक लगा है, चोरी का कलंक लगा है, मुझे दे दो वापस। नहीं नहीं, ये तो मेरे पिताजी ने दिया है, मेरे पिताजी विश्राम कर रहे हैं अंदर, आप चुप रहिए, आप अधिक मत बोलिए।
आप बोलेंगे तो मेरे पिताजी जाग जाएंगे और आपको दंड दे देंगे, आप चले जाइए जल्दी। नहीं, मैं तुम्हारे पिता से मिल करके और इस मणि को लेकर के ही जाऊंगा। ऐसा विवाद हो रहा था तो जाम्बवान जाग गए, अट्टहास करने लगा। किस प्रकार से दुस्साहस किया, मेरे इस राज्य में प्रवेश करने का बड़ा दुस्साहस किया, आक्रमण करने लगा। जाम्बवान और श्री कृष्ण का 12 दिन तक युद्ध हुआ। बाहर 12 दिन तक लोगों ने इंतजार किया। अब सोचने लगे अंदर 12 दिन बीत गए, अंदर द्वारिकाधीश को पक्का उस भालू ने मार लिया होगा और अब बाहर आएगा, हमें भी खाएगा, और द्वारिका भी नजदीक है, वहाँ भी आएगा। इसलिए साथियों ने क्या किया, अब श्री कृष्ण तो नहीं आएंगे, अब हम लोग तो सुरक्षित रहना जरूरी है। इसलिए उस गुफा में बाहर से पत्थरों से बंद कर दिया, पत्थर लगा करके बंद कर दिया। ये साथी वापस चले गए। युद्ध अंदर चल रहा है। यह युद्ध 27 दिन तक युद्ध हुआ। जाम्बवान को इस प्रकार से शिथिल किसी ने नहीं किया युद्ध में। सत्य युग में भी जाम्बवान हुए। 2.5 घड़ी में वामन भगवान ने जब विराट अवतार धारण किया, विराट रूप दर्शन दिया, उस समय 2.5 घड़ी में 7 परिक्रमा कर लिया। सत्य युग में भी थे। त्रेता युग में तो भगवान श्री राम के सलाहकार हुए, श्री राम को सलाह देने वाले सलाहकार थे, बड़े वीर थे, बड़ा योगदान हुआ इनका लंका में। अब यहाँ द्वापर युग में भी ये है। आज तक युद्ध में इस प्रकार से मुझे परास्त करने वाला, मेरे शरीर को शिथिल करने वाला, 27 दिन तक युद्ध हो गया, अब भी मैं कुछ नहीं कर पाया, ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। तो स्वयं भगवान ही हो सकते हैं। मैं तो ब्रह्मा का अंश हूँ, ब्रह्मा का बेटा हूँ मैं। भगवान के सिवा और कौन हो सकता है? प्रभु आप कौन है, परिचय दीजिए। आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मेरे को युद्ध में संतुष्ट करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो मैं बड़ा बुढ़ा हो गया हूँ तो क्या बात है, लेकिन बुढ़ा हूँ, लेकिन अभी भी ताकत है, अभी भी बल है, अभी भी शक्ति है। लेकिन मुझे शिथिल इस प्रकार से आपने किया है। तो भगवान ने दिव्य दर्शन दिया और परिचय दिया। तो जाम्बवान को इच्छा हुई कि मैं राम के दर्शन करूं। प्रभु अपने उस स्वरूप का दर्शन दीजिए जो हम लंका में सदा सर्वदा दर्शन करते थे, जो अयोध्या में दर्शन करते थे। तो भगवान ने उसी समय हाथ में बाण लेकर के इनको दर्शन दिया है, इनके ऊपर कृपा किया है। रामलीला में, रामायण में ऐसा चरित्र है। एक दिन जब लंका को जीत करके अपनी सेनाओं के साथ में जब वापस आए अयोध्या में, सबको कहा कुछ मांगो आप लोग। तो सबने कुछ कुछ मांगा। हनुमान जी ने भक्ति मांगी, मालिक तेरी नौकरी उससे बड़ी और कुछ नहीं है, मुझे आपकी नौकरी, आपका दास बनो, उससे बड़ा मुझे कुछ नहीं है। तो हनुमान जी चिरंजीवी है, हनुमान जी अभी भी हैं। हनुमान जी ने उनकी नौकरी मांगी, उनके चाकर बन सकूं ये मांगा। और सुग्रीव जी ने मित्रता, ये मित्रता अटल रहे, ये मित्रता अटूट रहे, ये मित्रता कभी न टूटे। सुग्रीव जी ने मित्रता मांगी। सबने कुछ न कुछ मांगा। कुछ लोगों ने साकेत धाम मांगा, कुछ लोगों ने स्वर्ग मांगा, कुछ लोगों ने वैकुंठ मांगा, कुछ लोगों ने प्यार मांगा। और जो ये जाम्बवान थे ये युद्ध मारते हैं। लंका भी गए, युद्ध भी हुआ, रावण भी मारा गया, लंका भी जीता गया, लेकिन अभी भी मुझे युद्ध में संतुष्ट किसी ने नहीं किया। अभी भी मेरे शरीर में इतनी शक्ति है, मुझे हो सकता है आप ही युद्ध में संतुष्ट कर सको, इसलिए मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, मैं स्वामी आप सेवक, और स्वामी और सेवक का कभी युद्ध नहीं होता, ये मर्यादा उल्लंघन होगा, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। यह अवतार मर्यादा अवतार है, राम अवतार है। रामो विग्रहवान धर्म, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ, मैं मर्यादा को सिखाने के लिए आया हूँ संसार को। यह मर्यादा का उल्लंघन होगा। आज तक मैंने किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। अब मर्यादा का उल्लंघन करना अच्छा नहीं है। हाँ, आप चाहते हैं आपकी मनोकामना जरूर पूरा करूँगा, लेकिन द्वापर के अंत में जब श्री कृष्ण अवतार, लीला अवतार, वह पुरुषोत्तम अवतार था, अब ये लीला अवतार है, लीला अवतार धारण करूँगा। उस समय लीला के द्वारा आपको जरूर युद्ध में संतुष्ट करूँगा।
भगवान ने वचन दिया था, इसलिए आज एकदम ही भगवान को संतुष्ट किया। अब भगवान ने कहा, जाम्बवान जो भी बात है सब ठीक है, आपकी मनोकामना मैंने पूरी की है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन यह मणि मुझे वापस दे दो। ये सत्राजित का है, उसको वापस देना है। मुझे कलंक लगा रखा है, द्वारिकावासी भी सब मेरे ऊपर तीसरी नज़र से देखते हैं। तब जाम्बवान जी कहते हैं, तो बेटी को दे दिया, जो चीज़ बेटी को दान दे दिया, जो चीज़ दान कर दिया, उसको वापस लेना ठीक नहीं है। इसलिए एक उपाय हो सकता है। मैंने भगवती लक्ष्मी की तपस्या की, मैंने लक्ष्मी की आराधना करी, उसके फलस्वरूप यह कन्या लक्ष्मी ही मेरी कन्या बन के आई है। लक्ष्मी के अंश से एक कन्या की उत्पत्ति हुई है। आप इस कन्या को भी साथ में ले जाएं और मेरे आप दामाद भी बन जाएंगे, और साथ साथ यह मणि भी दहेज के रूप में आप ले जाएं, फिर उसको सत्राजित को दे दें। भगवान प्रसन्न हुए और जाम्बवान की बेटी जाम्बवती को और उस मणि को साथ में लेकर के द्वारिका गए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवती के साथ दूसरा विवाह हुआ। अब सत्राजित को जैसे मणि दिए, सत्राजित भी पश्चाताप के अग्नि में जलने लगा। मैंने भगवान को कलंकित किया, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब भगवान से संबंध खराब हो गया मेरा, अब संबंध अच्छा बनाने के लिए कुछ न कुछ मुझे करना होगा। उसको चिंता हुई, मणि मुझे नहीं चाहिए प्रभु। नहीं नहीं, ये मणि लो, अपनी मणि ले लो। मणि भगवान ने दे दिया, और सत्राजित ने मित्रता कायम करने के लिए, उनके साथ जो की हुई, जो आरोप लगाया था, उस गलती को सुधारने के लिए और भगवान से अच्छा संबंध बनाने के लिए अपनी बेटी सत्यभामा को दे दिया। और सत्यभामा से भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह हुआ। ये भगवान के 3 विवाह इस प्रकार से हुए। एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण यमुना जी के तट पर भ्रमण कर रहे थे, वैसे घूम रहे थे रथ में जाकर, और एक परम सुंदरी लावण्यवती कन्या यमुना जी के जल के अंदर तपस्या कर रही थी। भगवान ने दूर से देखा, अर्जुन को भेजा, जाओ अर्जुन पता करके आओ यह कन्या कौन है और किसके लिए तपस्या कर रही है, जानकारी लेके आओ। अर्जुन गए, अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो, किसके लिए तपस्या कर रही हो? तब वह कन्या कहती है, अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदः तपः परममास्थित। अहम देवस्य सवितु, मैं भगवान सूर्य नारायण की बेटी हूँ। मेरा नाम कालिंदी है। मेरे भाई शनिदेव और यमराज, ये दोनों मेरे भाई हैं। शनिदेव और यमराज दोनों मेरे भाई हैं। सूर्य की मैं बेटी हूँ। यमुना के अंतर जल में मेरे पिताश्री ने एक स्वर्णमय बड़ा सुंदर महल बना रखा है। उस महल के अंदर मैं निवास करती हूँ और भगवान नारायण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन मुस्कुराए, तुरंत गए, भगवान को कहा, ये तो आपके लिए पापड़ बेल रही है, सूर्य की बेटी है, कालिंदी है। कालिंदी है, अच्छा चलिए। भगवान गए, रथ में बिठाए और कालिंदी को लेकर के द्वारिका गए, और द्वारिका में कालिंदी के साथ भगवान का इस प्रकार से विवाह हुआ। ये सब विवाह सब अचानक हुए हैं सब भगवान। कोई प्रबंध, कोई व्यवस्थापन से पहले से विवाह की तैयारी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चौथा विवाह हुआ और 5वां विवाह मित्रविंदा, बिंद और अनुबिंद नाम के 2 भाई थे, राजकुमार थे। उनकी बहन मित्रविंदा से श्री कृष्ण का 5वां विवाह हुआ। सत्या नग्नजित नरेश सूर्यवंशी राजा हुए। इनके पास 7 बैल थे, बड़े बड़े सिंह वाले, बड़े बड़े पाँव वाले, बड़े बड़े देखते ही डर लगने वाले। उनको एक को भी कोई बस में नहीं कर सकता था। लोगों को मारते थे, सताते थे। तो एक बार राजा ने क्या किया,
जो भी राजकुमार संसार का राजा इन बैलों को एक एक करके अपने बस में कर पाएगा वही मेरी कन्या से विवाह करेगा। ऐसा संकल्प किया कि अयोध्या के नरेश थे, तो संसार के सारे राजा आए राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए, सत्या को प्राप्त करने के लिए, जिनका नाम नागनजिती भी बताया गया, नग्नजित की बेटी होने के कारण सत्या भी बताया गया। कोई भी उन बैलों में से एक को भी बस में नहीं कर पाया, लेकिन श्री कृष्ण करे और भगवान श्री कृष्ण ने एक बार में 7 स्वरूप धारण करके 7 बैलों को एक ही बार में उनको बंधन में बांधा और प्रसन्न होकर के राजा ने अपनी कन्या को दे दिया और राजकुमारी ने वरमाला भगवान के गले में पहनाया। इस प्रकार से भगवान का ये छठा विवाह सत्या मित्रविंदा सत्या। और 7वां विवाह श्रुतकृति नाम की भगवान की बुआ हुई, उनकी बेटी भद्रा से विवाह हुआ। और 8वां विवाह लक्ष्मणा मद्र नरेश प्रियत सेन की बेटी लक्ष्मणा। ये भगवान के 8 विवाह हुए। ये अष्टपटरानियाँ हैं, इनको अष्टपटरानी कहा गया है। देखिए, हम सब प्रकृति के दास हैं, दासी हैं। आजकल हाफ कुर्ता पहन रखे हैं, हल्के कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि थोड़ी गर्मी है। अभी बरसात होने लग जाए, सब बजने के लिए बाहर भीतर हो जाएंगे, अंदर हो जाएंगे। और नवंबर दिसंबर में स्वेटर पहनने लगेंगे, जैकेट पहनने लगेंगे, कुछ साल उड़ के आएंगे। दिसंबर जनवरी में इतनी गर्मी होगी कि तो यहाँ कथा सुनने आते तो फिर कम्बल उड़ के आते तुम लोग। जब दिसंबर में जनवरी में कथा होगी तो कम्बल उड़ करके आएंगे। अभी पंखे चलाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम सब प्रकृति के दास हैं और प्रकृति की दासियां हैं। हम प्रकृति के वश में हैं। प्रकृति जैसा चाहती है वैसे हमको चलना पड़ता है। अभी हम ठंडा पानी में नहा रहे हैं, नवंबर दिसंबर में गर्म पानी करके नहाना पड़ेगा। कुछ लोग ठंडा पानी में, हिम्मत वाले लोग नहाते भी हैं ठंडा पानी, क्योंकि हम प्रकृति के दास हैं, प्रकृति के दास हैं। लेकिन ये अष्टपटरानियां ये प्रकृति है, अष्ट प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरे बचा अहंकार इति इनमें भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। पृथ्वी जल तेज, तेज माने अग्नि को भी कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये 5 हो गए। मन बुद्धि और अहंकार। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि बचा, ये अष्टदा प्रकृति है। ये 8 प्रकृतियां हैं। ये 8 प्रकृतियां भगवान की दासी है, भगवान की सेविका है। भगवान का अंत नहीं पाया, तो अंत पाने के लिए ये सब भगवान की पटरानी बन करके आई है। ये अष्ट पटरानियां हैं, भगवान की 8 पटरानियां हैं, अथवा ये भगवान की दासी है। हम इन प्रकृति के दास हैं, दासियां हैं, लेकिन ये भगवान की दासी है। इनके मालिक भगवान है, हमारी मालकिन यही है अष्ट प्रकृति। हम इसी के आधार पर चलते हैं हम सब। इस प्रकार से अष्ट विवाह 8 पटरानियों से हुआ। एक भौमासुर नाम का दैत्य था। किसी का सत्संकल्प होता है, किसी का मिश्र संकल्प होता है, किसी का असत संकल्प होता है। संकल्प हर प्रकार के होते हैं। जो सत्संकल्प करता है वह देवता होता है। जैसे हमारे आदरणीय शर्मा जी ने किया सत्संकल्प, भगवान की कथा सुनाने का, सुनने का सत्संकल्प। देवता होते हैं। सत्संकल्प करने वाले देवता होते हैं, असत संकल्प करने वाले दैत्य होते हैं। और ये भौमासुर एक असत संकल्प करता है। इसका असत संकल्प क्या है? 20,000 राजकुमारियों के साथ में एक के साथ विवाह करूंगा, एक ही मंडप में। इसका शौक है, ये असत संकल्प है, इसकी वासना है, ये असत संकल्प है। इसने असत संकल्प किया है। तो विवाह इकट्ठे 20,000 राजकुमारियों को कौन देगा? तो इसलिए राजकुमारियों को अपहरण करके लाने लगा। अपहरण करते करते 16,100 हो गई। अब
3,900 की कमी है 20,000 पद में, 16,100 हो गई है। यह समाचार भगवान को पता चला। ये तो नारी जाति के साथ बड़ा अन्याय है, अत्याचार है। तो भगवान गए और भौमासुर के साथ युद्ध किया, भौमासुर को मारा। भौमासुर पृथ्वी का बेटा है, महादेव की ज्वाला से प्रकट हुआ था, महादेव की अंश भी है उसमें। अब लेकिन उद्दंड है, दैत्य है। भौमासुर को मारा। धरती माता ने भगवान की स्तुति की, प्रभु मेरे पुत्र को आपने मारा, लेकिन मारा ही नहीं, आपने तारा। ये बड़ा उद्दंड हो गया था, धरती को बड़ा सता रहा था, मुझे ही सता रहा था, ये पापी हो गया था। आपने इसको मारा और साथ में तारा। आपने बड़ी कृपा की। धरती माता प्रकट होकर के भगवान से प्रार्थना करती है और उन 20,000 16,100 कन्याओं को भगवान अपने काल कोठरी से बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल करके सभी कन्याओं को कहते हैं अपने अपने घर जाओ। अगर घर जाने में कोई दिक्कत है, पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो हम व्यवस्था भी कर देंगे, हम रथ मंगा देंगे, व्यवस्था कर देंगे, आप सब घर जाओ। अब ये सब कन्याएं कहने लगी, प्रभु यदि हम घर गए तो घर वाले घर के अंदर घुसने नहीं देंगे। अब भौमासुर ने तुमको जबरदस्ती ले गया था, ऐसा कोई नहीं बोलेंगे। तो भौमासुर के यहाँ रह के आई है, भौमासुर के साथ गई थी, कहेंगे समाज के लोग। उसी को कलंकित करेंगे, उसी नारी को, उसी कन्या को कलंकित करेंगे। हमें घर वाले अंदर घुसने भी नहीं देंगे। घर वाले बड़े समझदार नहीं हैं और घर वाले घुसने नहीं देंगे और घर वाले भी घुसने नहीं देंगे और हमसे कोई विवाह भी नहीं करेगा। तो भौमासुर के राजमहल में रह के आई है, भौमासुर के साथ गई थी, भौमासुर ने जबरदस्ती ले गया था, ऐसा कोई नहीं था, इसलिए हमसे कोई विवाह भी नहीं करेगा। तो हमारा जीवन अब व्यर्थ हो जाएगा। अब हमारा जाना व्यर्थ है और हम आपके चरण कमलों में ही यहीं अपने शरीर को विसर्जन कर देंगे, हम सब आत्महत्या कर देंगे आपके आगे। हाँ, एक उपाय हो सकता है, आप चाहें तो हमें स्वीकार कर सकते हैं। आप हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे ऊपर करुणा करेंगे तो आप स्वीकार कर सकते हैं। और आपने स्वीकार नहीं किया तो हमें सबको एक साथ मरना पड़ेगा। तब इन नारी जाति की इज्जत को बचाने के लिए, इन नारी जाति के सम्मान के लिए भगवान श्री कृष्ण 16,100 कन्याओं को एक साथ द्वारिका ले जाते हैं। एक मंडप में भगवान 16,100 विवाह करते हैं। कितनी रानियां हो गई भगवान की? 16,108। सभी रानियां भगवान को प्रेम करती है, सभी रानियों के साथ भगवान भी रहते हैं। 16,108 ये रानियां नहीं है, केवल राजकुमारियां नहीं है, 16,108 सोने के महल भी हैं। और 16,108 सोने के महल ही नहीं, भगवान स्वयं श्री कृष्ण भी 16,108 है। हर महल में भगवान है। सबको लगता है मैं सबसे अधिक प्रेम करती हूँ, सबसे मैं सुंदर हूँ, इसलिए भगवान मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। सब ये स्थिति है, सबको एक भ्रम है। ये तो लीलाधारी है, ये तो मायापति है। इसलिए कृष्ण ने जो किया वो कभी कोई न करे, राम ने जो किया वो करें, कृष्ण ने जो किया वो कभी न करें, कृष्ण ने जो कहा वो करें, नहीं तो फेल हो जाएंगे। कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत को उठाया 7 दिन 7 रात तक, कृष्ण ने अगासुर को मारा, कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर ताता थैया करके नृत्य किया। हम तो एक बड़ा सांप देखेंगे तो डर जाएंगे। इसलिए कृष्ण ने जो किया वो न करें, क्योंकि कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए सभी रानियां समर्पित हैं, भगवान के प्रति समर्पण भाव से गाती है और कहती है हम सब, हमने सौंप दिया सब कुछ आपके चरण कमलों में। आइए हम भी गाते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस
सब भार तुम्हारे हाथों में। अब संपत्ति इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस अब एक यही, मेरा निश्चय बस अब एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। और हार तुम्हारे हाथों में। और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हरि बोल। अब सौंप दिया
अब सौंपदिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हरि बोल। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इस प्रकार से सब रानियां भगवान के प्रति समर्पित हैं। 16,108 माता रुक्मिणी से प्रद्युम्न का जन्म हुआ। प्रद्युम्न को कुछ दिनों के बाद पलने में सोए हुए थे। माँ रुक्मिणी कुछ काम कर रही थी। सम्राट नाम का दैत्य आया, उसने हरण किया, समुद्र के अंदर ले गया, समुद्र में फेंक दिया। उसको एक मछली निकल गई, प्रद्युम्न को। एक मछुआरे ने उसको पकड़ा, मछली को। उस मछली को जब
उसके पेट को चीर करके देखा तो अंदर एक बालक था। उस बालक को फिर ले जाकर के राजा था संबरासुर, दैत्य था, संबरासुर के राजमहल में दे दिया मछुआरे ने। संबरासुर ने फिर उसका पालन पोषण किया। पहले तो फेंक दिया था, उसको ये पता नहीं कि वही मेरा फेंका हुआ बालक है, ऐसा पता नहीं चला, क्योंकि श्री कृष्ण से दुश्मनी करता था। दुश्मन का बेटा मेरा दुश्मन है करके उसको मारने के लिए फेंका था। कुछ दिन पालन पोषण किया। एक भंडार गृह में भोजन बनाने का काम करती थी, जिनका नाम था रति देवी। प्रद्युम्न जी थोड़े छोटी उम्र के हैं और रति देवी थोड़ी बड़ी उम्र की है। वो आकर के कहती है, भगवान आप तो मेरे पति हैं, आप द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के बेटे हैं, आपका नाम प्रद्युम्न है। संबरासुर इस दुष्ट दैत्य ने आपको समुद्र में बहाया था, लेकिन मछली निकल गई, आप बच गए। मछुआरे ने फिर यहीं लाया, आप यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ मैं इसलिए भंडार गृह में भोजन बनाने का काम करती हूँ कि आप यहाँ आने वाले हैं, मुझे पहले पता था। महादेव ने बताया था, भगवान शंकर ने बताया था, पूर्व काल में त्रेता युग में बताया था। तो इसलिए प्रभु आप मेरे पति हैं, इस दुष्ट को मारिए, आप शक्तिशाली हैं, आप श्री कृष्ण के बेटे हैं, और हम फिर द्वारिका चले जाएंगे। इसके बाद फिर रति देवी कहती है, महादेव ने जो वचन दिया था, एक समय की बात है, तारकासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ। तारकासुर को मारने वाला शिव जी का बीज ही, शिव जी का पुत्र ही हो सकता है, और कोई नहीं मार सकता, ऐसा ब्रह्मा का वरदान था। तो शिव जी समाधि में थे, माँ पार्वती के साथ विवाह करवाना था। माँ पार्वती भी तपस्या कर रही थी। सती माता के देह त्याग के पश्चात माता ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, हिमालय में तपस्या कर रही है। और पार्वती के साथ विवाह कराने के लिए महादेव को समाधि से जगाना होगा, इसलिए देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव को महादेव ने भस्म कर दिया। अब मेरे पति कामदेव थे पूर्व जन्म में, मैं आपकी पत्नी रहती थी। जब आप भस्म हो गए, मैं महादेव के समक्ष नाना भांति विलाप करने लगी। तब महादेव ने वरदान दिया। क्या वरदान दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिमा, होई हरण महामहिमा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तनया पति होई तोरा, कृष्ण तनया पति होई तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिमा, होई हरण महामहिमा। महादेव ने वचन दिया है, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, द्वापर के अंदर कृष्ण तनयपति होई ही तोरा,
श्री कृष्ण का बेटा ही प्रद्युम्न ही आपका पति होगा, तब तक सूक्ष्म रूप से आपके पति संपूर्ण चराचर सृष्टि के प्राणियों में आक्रमण करेंगे, अपना शक्ति दिखाएंगे। ऐसा वचन दिया तव यदवंश कृष्ण अवतार, तव यदवंश कृष्ण अवतार, होई हरण महामहिधारा, होई हरण महामहिधारा। कृष्ण तनय पति होई तोरा, कृष्ण तनय पति होई तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। वही महादेव के वचन से मैं यहाँ आपके इंतजार में बहुत समय से यहाँ बैठी हूँ। प्रभु आज पधारे। तब प्रद्युम्न को क्रोध आया, अपनी शक्ति को पहचान गए। बालक थे फिर भी श्री कृष्ण के बेटे थे। तब शंबरासुर को मारा, रति देवी को साथ में लेकर के प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिका प्रवेश करते हैं। अब द्वारिका वाले सब देखते हैं एक श्री कृष्ण और रुक्मिणी आज कहाँ घूमने निकले, क्योंकि श्री कृष्ण का बेटा भी श्री कृष्ण जैसा और वो रति देवी रुक्मिणी जैसी लगती है। आज द्वारिकाधीश और माता रुक्मिणी घूमने के लिए क्यों निकले? रथ भी नहीं है, सेना भी नहीं है, वैसे ही घूम रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, सब कहने लगे। किसी ने नहीं पहचाना। जब मूल महल में पहुंचे, जब माता रुक्मिणी ने अपने बेटे को देखा, पहचान गई और साथ में बचपन में खोया हुआ बेटा और बहू लेके आया है। बाल्यकाल में खोया हुआ बेटा, जन्म होते ही 2-4 दिन के अंदर खोया हुआ बेटा आज साथ में बहू लेकर के आया है। अत्यंत प्रसन्न हुए द्वारिकाधीश और माता रुक्मिणी। एक कथा सुनाई है और इनके बेटे हुए अनिरुद्ध महाराज। और आसाम प्रदेश में शोणितपुर है, शोणितपुर जिला भी है। वहाँ बाणासुर का राज्य है। बाणासुर वहाँ का राजा था। ये बाणासुर बलि महाराज का बेटा है। बलि विरोचन का बेटा है। विरोचन प्रहलाद जी के बेटे हैं। देखिए, एक प्रहलाद भक्त होने के कारण सारे भक्त हुए। ये बाणासुर महादेव का भक्त हुआ। तो बाणासुर महादेव की आराधना करता, महादेव की पूजा करता। महादेव एक दिन प्रसन्न हो गए, दर्शन देते हैं। तो मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो बाणासुर, 2 हाथों से आपकी सेवा नहीं हो पाई। 2 हाथों से आपकी सेवा करता हूँ, मुझे संतुष्टि नहीं है, इसलिए मुझे 1000 हाथ, आपकी सेवा 1000 हाथ से कर सकती है। 1000 हाथों से मतलब 1000 प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तीर्थ करके होता है कि जप करके होता है कि कथा सुन के होता है। चाहे कथा सुन के करें, चाहे कीर्तन करके करें, चाहे जप करके करें, चाहे तप करके करें, चाहे ध्यान करके करें, चाहे दान करके करें, तीर्थाटन करके, उसकी 1000 प्रकार से सेवा करें। ब्राह्मण सेवा करके, साधु सेवा करके, वृक्षारोपण भी करें तो उसके नाम से ही करें, उसको प्रसन्न करने के लिए करें, उसके नाम से करें, अथवा 1000 हाथों से भगवान की सेवा करें। तो बाणासुर ने 1000 हाथ मांगे। इतना बड़ा तपस्वी था। इनकी बेटी थी उषा। उषा ने सपने में एक पुरुष के साथ समागम हुआ देखा। चित्रलेखा को बुलाया दूसरे दिन और कहा, ऐसे ऐसे एक युवा के साथ मेरा समागम हुआ निद्रा में, स्वप्न में। अब मैं उसकी हो गई हूँ, उसी से ही विवाह करूँगा। लेकिन ऐसा पुरुष कौन है, कैसे पहचाना जाए? तो चित्रलेखा ने संसार के सुंदर सुंदर जितने भी पुरुष थे सबके चित्र बनाए, विचित्र चित्र बनाए। कई संसार के श्रेष्ठ पुरुषों के चित्र बनाए। उनमें से उषा ने पहचान लिया, बाणासुर की बेटी उषा ने, अनिरुद्ध है। और चित्रलेखा ने कहा, ये तो श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के होते हैं, अनिरुद्ध हैं।
तो रात में सपने में उठा करके अनिरुद्ध को चित्रलेखा ले आई, उषा के कक्ष में ले आई। दोनों वहां रहने लगे। यह बात एक दिन बाणासुर को पता चला, राजकुमारी के साथ कोई पुरुष आया हुआ है, कोई युवा आया हुआ है। तब अनिरुद्ध को बंदी गृह में बंधन में बांध दिया। अब एक दिन देवर्षि नारद द्वारिका चले। द्वारिकाधीश को पूछा, आपके बेटे, आपके नाती पोते सब आनंद तो होंगे, सब ठीक तो होंगे? हाँ सभी ठीक है, एक दो होते तो सबका हाल समाचार जानते, कितने नाती हैं, कितने पोते हैं, कितने भगवान के बेटे हैं। और किसका समाचार भगवान जान पाएंगे, किसके बारे में भगवान कहेंगे? सब लोग ठीक ही हैं, अच्छे हैं। और कुछ दिनों से अनिरुद्ध थोड़ा दिख नहीं रहा है, कहीं कहीं गया होगा घूमने फिरने। तब देवर्षि नारद कहते हैं घूमने फिरने नहीं गया, बड़े संकट में हैं अनिरुद्ध जी, और बाणासुर के राज्य में, बाणासुर की काल कोठरी में हैं, आप जाइए जल्दी बंधन से मुक्त कराइए। तब द्वारिकाधीश और दाऊ भैया नारायणी सेना सहित शोणितपुर राज्य पर चढ़ाई करते हैं। बाणासुर के साथ युद्ध होता है। बाणासुर के 1000 हाथों में से 4 हाथ ही रख देते हैं भगवान, सब हाथ काट देते हैं। भगवान अपना नारायण अस्त्र निकाल करके बाणासुर को मारने लगते हैं। तब उसी समय महादेव को पुकारता है। बाणासुर बड़ा भक्त था, महादेव ने जिनको बेटा बना रखा था, बाणासुर को बेटा कहते थे, महादेव बीच में आ जाते हैं बचाने के लिए। और ऐसा लिखा हुआ है, महादेव और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ है कुछ दिन। जोर अपने अपने जोरों को उन्होंने प्रहार किया, कालज जोर आने लगा, तब से जोर प्रकट हो गया। और दिन भर युद्ध करते, रात को साथ में विश्राम करते। प्रभु लीला बहुत हो गई है, एक साथ खाते पीते, एक साथ बैठते, अब लीला बहुत हो गई प्रभु, समेटो कहते हैं द्वारिकाधीश। और महादेव भी कहते हैं प्रभु आप कहे तो समेट लेते हैं, लेकिन मेरे बेटे को आप नहीं मार नहीं सकते। मैं कैसे मार सकता हूँ? मैंने प्रहलाद को पसंद में रखा है, मैंने प्रहलाद को कहे रखा है, तुम्हारे कुल में मैं किसी को भी नहीं मारूंगा, तो मैं कैसे मार सकता हूँ? वो भी आपका भक्त है, वो थोड़ा उद्दंड हो गया, दुष्ट हो गया, मेरे पोते को उसने काल कोठरी में रख लिया, इसलिए मुझे युद्ध करना पड़ा। लेकिन आपका भक्त मेरा भी तो भक्त है महादेव, आपका भक्त मेरा भी भक्त है, मैं कैसे मार सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। तो महादेव ने बाणासुर को समझाया, बाणासुर तुम जानते नहीं हो, ये स्वयं नारायण हैं, नारायण के साथ तुम्हारा रिश्ता हो रहा है, तुम क्षमा मांगो प्रभु से और अपनी बेटी को दे दो उनके पोते के साथ। तो बाणासुर को पता चला ये नारायण हैं, द्वारिकाधीश हैं, अत्यंत प्रसन्न हुआ, अपनी बेटी को अनिरुद्ध के साथ भेज दिया और उषा और अनिरुद्ध का दिव्य विवाह हुआ। नारायणी सेना बाराती बन करके द्वारिका गई। यह कथा सुनाई। परीक्षित महाराज पूछते हैं और भगवान की कितनी संतानें हुई, कितने बेटे हुए, कितनी बेटी हुई? तब सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान के 16,108 रानियों से सबसे 10-10 बेटे हुए। 16,108 × 10 1,61,080 1,61,080 भगवान के बेटे हुए। और सब रानियों से एक बेटी भी हुई है, और प्लस 10 करेंगे तो 1,61,800 ये भगवान की कुल संतानें हुई। और सभी 1,61,080 जो भगवान के बेटे से सबसे 10-10 पोते भी हुए हैं, और करीब आपके 17,71,088 17 लाख भगवान की संतानें हुई करीब। तो इन भगवान की संतानों से सारा भगवान आए थे पृथ्वी का भार ग्रहण करने, तो अपनी संतान ही इतने बना दिए कि यही इतने वीर थे भगवान। सब भगवान श्री कृष्ण के समान वीर थे, सब श्री कृष्ण जैसे लगते थे देखने में, वीर भी थे और ये बालक थे, ये अधिक शक्तिशाली थे, वो दंड भी बन गए थे। पूरा द्वारिका भर गया, पूरे संसार में भगवान की कीर्ति फैल गई। 56 करोड़ यदुवंश बन गए, इनकी शाखा संतान सब जोड़ करके 56 करोड़।
और एक दिन देवर्षि नारद ने सोचा भगवान इतनी रानियों के साथ में कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार निभा पाते हैं। एक पत्नी के साथ आदमी व्यवहार नहीं निभा पाता है, एक पत्नी के साथ आदमी सदा रह नहीं पाता है, लेकिन यहाँ भगवान सबके साथ कैसे व्यवहार निभाते हैं। एक दिन देवर्षि नारद सुबह सुबह 4 बजे आ गए, रुक्मिणी के राजमहल में दरवाज़ा खटखटाया, अंदर गए। भगवान स्नान कर रहे थे। प्रभु मैं स्नान कर रहा हूँ, थोड़ी देर रुकिए, आज का चाय पानी नहीं होगा। देवर्षि नारद ने कहा नहीं, मुझे फुर्सत नहीं, दर्शन हो गए, मैं चल पड़ा। देवर्षि नारद वहाँ से चल पड़े, जाम्बवती के राजमहल में गए। वहाँ भगवान स्नान करने के पश्चात ध्यान में बैठे हुए थे, और जैसे आँख खोले देवर्षि नारद ने दर्शन दिया और दर्शन किया, दोनों किया, और वहाँ से चल पड़े। भगवान ने रोका, रोकिए थोड़ी देर चाय नाश्ता करके जाइए। नहीं नहीं, मुझे फुर्सत नहीं है। कहाँ फुर्सत है। फिर सत्यभामा के राजमहल में गए, वहाँ भगवान कुछ साधु संतों को दान दक्षिणा दे रहे थे, कुछ भिक्षुकों को भी कुछ बांट रहे थे। ये देखा भगवान ने रोका, नारद जी आप भी पधारे, आइए आइए आप अंदर बैठिए, अभी मैं थोड़ा एक काम निपटाऊँ, फिर आपकी सेवा कर सकूँ, आपका स्वागत कर सकूँ। देवर्षि नारद कहते हैं मुझे फुर्सत ही कहाँ है प्रभु, मैं तो चल पड़ा। और कालिंदी के राजमहल में गए, वहाँ भगवान ऋषि मुनियों के द्वारा उपदेश कथा सुन रहे थे। ऋषि मुनि बैठे हुए थे, भगवान स्वयं कथा सुन के बैठे हुए थे। दूसरे राजमहल में गए, मित्रविंदा के राजमहल में गए, वहाँ भोजन बनाने का टाइम हो गया था, इसलिए सब्जी अमनियाँ कर रहे थे पत्नी के साथ, मित्रविंदा जी के साथ। थोड़ा हम भी हेल्प कर देते हैं, चलो तुम थक गई हो, आज हम थोड़ा सब्जी बना अमनियाँ कर देते हैं। और रसोई में थोड़ा आटा गूंथने भी लग गए। क्यों, आपके महादेव करते हैं कि नहीं सहयोग? नहीं करते हैं, चाय पी करके ऐसे गिलास फेंक के चल देते हैं ना। करना चाहिए आप लोगों को भी, ऐसा कह रहे हैं द्वारिकाधीश। अब ज़्यादा होते तो ज़्यादा सुनाता, लेकिन अब कम ही है, वो भी बुजुर्ग हो गए हैं लगभग, कुछ 2 साल युवा बैठे हैं। अब पत्नी का हेल्प करना चाहिए, यहाँ ऐसा कहा गया है। तो साग सब्जी अमनिया करने में भगवान हेल्प कर रहे हैं, तो हेल्प करना चाहिए। अब दूसरे राजमहल में गए, वहाँ भगवान बैठ करके भोजन कर रहे थे। प्रभु प्रभु मैं तो भोजन में बैठ गया, आप भी बैठिए, अभी आपकी सेवा करता हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है और मुझे फुर्सत भी नहीं है। इस प्रकार से देवर्षि नारद दिन भर घूमते रहे, सारे राजमहलों में गए। भगवान अलग अलग काम में लगे हुए, सब जगह काम में लगे हुए भगवान व्यस्त है। जय हो प्रभु करके भगवान की लीला को प्रणाम करके यहाँ से भगवान देवर्षि नारद सर पड़े, उनकी लीला को प्रणाम करते हुए। अब देखिए, सब रानियाँ कुछ न कुछ मांग करती है, कुछ मांगती है। किसी को श्रृंगार सामग्री चाहिए, किसी को बढ़िया साड़ी चाहिए, किसी को बढ़िया गहने चाहिए, अलग अलग चीज़ सब मांग करती है। अब सत्यभामा ने तो स्वर्ग का पारिजात मांगा भगवान से। अब भगवान गए इंद्र से युद्ध करके पारिजात लेके आए भी हैं। भगवान ने सबकी मांग पूरी की है। कुछ न कुछ सुनाती रहती है घड़ी घड़ी, कुछ न कुछ मांग रहती है। कुछ रानियाँ गुस्सा भी करती है कभी, लेकिन एक रानी है जो रुक्मिणी कभी गुस्सा नहीं करती, कभी क्रोध नहीं करती, ना आज तक कुछ मांगा है उन्होंने। वही उनको ही मांगा था एक दिन चिट्ठी लिख करके, वही है बस, उसके बाद कुछ नहीं मांगा। चिट्ठी लिख करके आप मेरे हो जाएं, यही मांगा था। जब उनकी हो गई उसके बाद कुछ नहीं मांगा आज तक, न गुस्सा किया, न कभी जोर से बोला आज तक। आज रुक्मिणी को थोड़ा गुस्सा करवाना चाहता, भगवान लीला करते हैं। रुक्मिणी, तुमको तो मैं बहुत बड़ी चालाक चतुर समझता था, तुम तो बेवकूफ़ निकली। क्यों प्रभु, तुम्हारा विवाह शिशुपाल से हो रहा था, वो चेदी नरेश था, और मेरे पास क्या था, मुझको क्या देखा और मेरे से तुमने विवाह किया। मेरे को चिट्ठी लेकर के तुमने बहुत बड़ी गलती की। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 10 बेटे हुए हैं, 1 बेटी हुई है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब भी चाहती हो तो जा सकती हो, क्योंकि वो मेरा बुआ का बेटा है, मैं बात कर दूंगा, मेरी बुआ मान जाएगी,
चली जाओ, जा सकती हो, और सातार में मत चलो, क्योंकि मेरा रहने का भी ठिकाना नहीं है। मथुरा के जेल में मेरा जन्म हुआ, गोकुल में 5 वर्ष रहा, वहाँ दैत्य ने उत्पात किया, यमलार्जुन के पेड़ गिरे, वहाँ से वृंदावन जाना पड़ा, कुछ दिन वृंदावन रहा, वहाँ से मामा ने बुलाया मारने के लिए, वहाँ कंस मामा को मारा, वहाँ भी कुछ दिन रहा, 14 साल रहा। उसके बाद द्वारिका के शरण में जरासंध ने भगाया और समुद्र के शरण में आया। मेरे रहने के लिए तो समुद्र ही है, धरती में मुझे जगह नहीं मिली, इसलिए नहीं दिया, रहने का ठिकाना नहीं है। अब यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ भागना पड़ेगा, तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा, तुम जा सकती हो। अभी शिशुपाल के साथ मैं बात कर देता हूँ, मेरे से दुश्मनी करता है लेकिन है तो मेरी बुआ का बेटा हो, जा सकती हो। और देखो मेरे माता पिता का भी कोई ठिकाना नहीं है, कोई वसुदेव का बेटा वासुदेव कहता है, कोई नंद का छोरा कहता है, नंद नंदन कहता है, कोई यशोदा का छोरा कहता है, कोई देवकी का छोरा कहता है। मैं किसका छोकरा हूँ ये भी मुझे पता नहीं है, मैं किसका बेटा हूँ ये पता नहीं है। मेरे माँ बाप का भी कोई ठिकाना नहीं है। और मेरे में क्या गुण है, कोई कलुआ कहता है, कोई कनुआ कहता है, कोई भगौड़ा कहता है, कोई चोर कहता है, कोई नटखट कहता है, सब गाली करते हैं। गोपियाँ गाली करती हैं, गोपियों ने खूब गाली, कपटी भी कहा मुझको, मेरा जैसा कपटी भी कोई नहीं, ऐसा कहती है गोपियाँ। तो मेरे में क्या गुण देखा और तुमने मुझसे विवाह किया, मुझको चिट्ठी लिखा तुमने। अब भी कोई बात बिगड़ी नहीं है, अब भी जा सकती हो, बात मैं कर दूंगा उससे, मैं कहूँगा तो वो स्वीकार कर लेगा। माता रुक्मिणी को तब भी गुस्सा नहीं आई और माता रुक्मिणी बेहोश हो गई, गिर पड़ी, और भगवान तुरंत 4 भुजा वाला नारायण का स्वरूप धारण करते हैं और उठाते हैं, पंखा घुमाते हैं, एक हाथ से जल पिलाते हैं। कुछ क्षण के बाद रुक्मिणी को होश आते हैं। तुमसे मैं मजाक कर रहा था, तुमको क्रोध आ जाए, थोड़ा गुस्सा आ जाए, और गुस्सा आता है तो हमेशा हंसने वाला व्यक्ति गुस्सा आता है तो कैसा होता है, ऐसा मैं जानना चाह रहा था, तुमको गुस्सा आएगा करके मैं ये सब कह रहा था। लेकिन रुक्मिणी ने सोचा प्रभु मुझे क्यों त्यागने जा रहे हैं, प्रभु मुझे क्यों त्याग रहे हैं, मुझसे क्या गलती हो गई, इसलिए रुक्मिणी बेहोश हो गई थी। और भगवान ने समझाया, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन्नमेधिनमो यामः प्रियया भीरुभामे। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम। ये गृहस्थ में जो है ना, थोड़ा बहुत कभी झगड़ा भी होना चाहिए, थोड़ी लड़ाई होनी चाहिए कभी कभी। अधिक प्रेम होने से भी गृहस्थ बिगड़ सकता है। जैसे सीताराम का अधिक प्रेम था तो गृहस्थ उनका बिगड़ा, अधिक प्रेम होने के कारण। अति सर्वत्र वर्जय, इसलिए मैंने तुमको थोड़ा गुस्सा आ जाए, तुमसे थोड़ा झगड़ा हो जाए, इसलिए मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी, तुम तो बेहोश हो गई, आज भी गुस्सा नहीं आया तुम्हें गुस्सा नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, क्या बात है रुक्मिणी। गृहस्थ में कभी कभी झगड़ा होना चाहिए, लेकिन झगड़ा तगड़ा नहीं होना चाहिए। झगड़े होने चाहिए, एकदम झगड़े नहीं भी होंगे तो गृहस्थ अति सर्वत्र वर्जय कहा गया है। गृहस्थ में कोई दिक्कतें आने की संभावना होती है, इसलिए आपके घर में यदि झगड़े नहीं होते हैं थोड़ा थोड़ा कर देना, झगड़े तगड़े होते हैं तो कम कर देना, ये भी बता दूं, तगड़े झगड़े को कम कर देना, और झगड़े बिल्कुल नहीं होते, छोटे छोटे झगड़े करते रहना कभी कभी, उससे अनुकूल होगा, ऐसा बताया यहाँ पे। अहम ही परमो लाभो गृहसु गृहमेधिनाम। और दिल्ली की बात है, सेठ जी और सेठानी रहते थे और बहू बेटे सब अमेरिका रहते थे, नाती पोते जितने भी थे सब अमेरिका। और सेठ जी और सेठानी 70-75 वर्ष के थे, और सेठ जी और सेठानी की बनती नहीं थी, कभी 4 दिन नहीं बोलना, कभी 5 दिन नहीं बोलना, झगड़े तगड़े होते थे, हल्के फुल्के नहीं, तगड़े झगड़े। तो एक बार इतना लंबा झगड़ा हो गया कि 6 महीने तक बोलचाल बंद है। सेठ जी अपना भोजन बनाते, अपने बर्तन अपने आप साफ करते, और फिर
फिर कुछ समय के बाद सेठानी आती, अपना भोजन अपने आप बनाती और अपने बर्तन अपने आप साफ करती। बोलते नहीं है, सब्जी भी अपने लिए ले आते हैं सेठ जी, सेठानी अलग से अपना खरीदती है। ऐसा आपके घर में हुआ कि नहीं? इतना नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तगड़ा है। 6 महीने बीत गए। दिसंबर का महीना, दिल्ली की कड़कदार ठंड। अखबार वाला आया, अखबार ले लो, अखबार ले लो। पंजाब केसरी खरीद लिया और एक अंग्रेजी पत्रिका भी ले लिया, इंग्लिश। सेठ जी अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं, ठंडक है, आग जला लिया, कुर्सी में बैठ गए, धोती पहने हुए हैं, आग सेकने लग गए और अखबार, चश्मा लगा करके अखबार पढ़ने लग गए और थोड़ा अंग्रेजी पत्रिका पढ़ने लगे। और सेठानी देख रही है ना, उसको थोड़ा अंग्रेजी पढ़ के दिखाता हूँ। और अंग्रेजी की पत्रिका उल्टी और उसमें आज ट्रेन पलट गया। तो उल्टा अखबार पढ़ेंगे तो ट्रेन पलटा ही हुआ दिखेगा। आज एरोप्लेन भी पलट गया, आज पेड़ भी पलट गया, कहीं हवा चली होगी शायद। अंग्रेजी जानते नहीं है, उल्टी पत्रिका पकड़ लिए हैं, आज पेड़ भी उल्टा हो गया है, शायद ज़्यादा हवा चली होगी इसलिए पेड़ भी उलट गया आज। तो इस प्रकार से अखबार पढ़ रहे हैं और सेठ जी के जो धोती में जो है ना, नीचे से आग ने पकड़ लिया। सेठ जी की धोती जलने लग गई और सेठानी जी ने देख लिया दूर से, सेठ जी आज मरेंगे, धोती जल रही है। सेठ जी मर गए तो मैं अकेली हो जाऊंगी, मेरा सहारा और कौन है? 6 महीने हो गए बोलते नहीं, लेकिन बोलना है ना, कैसे बोलूं? नहीं बोलूंगा तो ये मर जाएंगे, गल जाएंगे, लेकिन बोलना नहीं है। 6 महीने हो गए, आज बोलने की बात ही नहीं होती है, लेकिन बचाना भी पड़ेगा। ये मर जाएंगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी। और सेठानी अंदर से बोलती है, किसी की धोती जले तो मैं क्या करूं, किसी की धोती जले तो मैं क्या करूं, किसी की धोती जले तो मैं क्या करूं, किसी की धोती जले तो मैं क्या करूं। तो इस प्रकार से कहती है, पागल बुढ़िया कुछ ना कुछ कहती रहती है, कह के सेठ जी कुछ सुनते नहीं है उसकी बात, सेठानी की बात वो नहीं सुनते हैं। ये पागल बुढ़िया बोलती रहती है, इसको क्या कह रही है, कहती रहती है, ऐसी है, इसकी बात कौन सुनता है। सेठ जी फिर अखबार पढ़ते रहते हैं। सेठ जी की आधा धोती जल गई है, शरीर को नहीं पकड़ा है, धोती जल रही है, सेठ जी को पता नहीं, गर्म लग रहा है सेठ जी को। फिर सेठानी बोलती है, किसी की धोती जले तो मैं क्या करूं, किसी की धोती जले तो मैं क्या करूं, बोलती है। फिर भी सेठ जी को पल्ले नहीं पड़ती। अब सेठानी को चिंता हो जाए, अब तो मर जाएंगे, कि जल गए मर गए तो मेरा सहारा कौन होगा, मैं तो विधवा हो जाऊंगी, नाती पोते भी यहाँ नहीं है, बेटे बहू भी नहीं है, अब तो बचाना पड़ेगा, लेकिन बोलना है नहीं। मेरी बात समझ में नहीं आ रही इनको। अब अंदर बाथरूम में जाती है, टैंकी का ठंडा पानी बड़े बाल्टे में भरती है और पीछे से धीरे धीरे आती है और सेठ जी के सिर के ऊपर हर हर महादेव डोल देती है पूरा पानी बाल्टी। अरे बुढ़िया पागल तो नहीं हो गई? सेठ जी आप मर रहे थे, आज आप जल रहे थे, देखो धोती देख लो अपनी। अच्छा तुम मुझसे भी प्रेम करती है, मुझे आज पता चला तुम मुझसे प्रेम करती है, तुमने मेरे को बचाया, तो किससे प्रेम करूंगी? आपसे प्रेम नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? आप मर जाते तो मैं अकेली हो जाती। अब बोलते नहीं थे, लेकिन सहारा तो मेरे आप ही हैं। अच्छा तुम मुझसे प्रेम करती है? हाँ प्रेम करती हूँ। तो सेठ जी ने भी कहा आई लव यू, दोनों में प्रेम हो गया। सेठ सेठानी ने, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा बोलना बंद नहीं करेंगे, अब से प्रेम करेंगे। तो अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेति नाम, अब से आपको ऐसा नहीं करना है। कोई किसी के घर में ऐसा है तो मत करना ऐसा है, एक दिन चल जाएगा, 2 दिन नहीं करना। एक दिन सुबह झगड़ा हो गया तो शाम को मिल लेना, शाम को झगड़ा हो गया सुबह मिल लेना। झगड़े होते रहते हैं, होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन अधिक नहीं। यही बात भगवान ने यहाँ समझाई है।
अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेदिनाम् एन्नमैर्नियमो याम प्रियया भीरुमामि एन्नमैर्नियमो याम प्रियया भीरुमामि।